हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था क्लोज, पैकिंग, स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा था। हमने फिर क्या पढ़ रखा था, हमने ये पढ़ रखा था कि ये तीन टाइप के होते हैं, वन डायमेंशन में होते हैं, टू डायमेंशन में होते हैं, थ्री डायमेंशन में होते हैं। स्पेशली हमने क्या किस पे फोकस किया था, थ्री डायमेंशन में दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा स्क्वायर पैकिंग, टू डी स्क्वायर पैकिंग, और एक होता है टू डी हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, तो हम जब हेक्सागोनल के अंदर गए तो हमको पता चला कि ये तीन टाइप से पैकिंग होती है। एक इसकी एससीसीपी में पैकिंग होती है, ठीक है, और एक सीसीपी में पैकिंग होती है, और एक बीसीसी में पैकिंग होती है। हेक्सागोनल पढ़ते समय भी हम क्या हुआ, हम पहले लेयर के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम सेकेंड लेयर के बारे में जाने, फिर जब हमने थर्ड लेयर के बारे में जाना तब जाके हमें पता चला कि थर्ड लेयर को हम कैसे कर सकते हैं, हम तीन टाइप से हम लेयरिंग उसकी कर सकते हैं। और उन तीन टाइप के डिफरेंस की वजह से हमारा एससीपी अलग होता है, सीसीपी अलग होता है, बीसीसी अलग होता है। ठीक, तो ये हम कल स्ट्रक्चर्स के बारे में जाने, किसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में जाने। बट आज उन्हीं स्ट्रक्चर्स का क्या जानेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, कि कौन कितने बेहतर तरीके से पैक्ड होता है, ठीक है, कौन कितना अच्छा यूनिट सेल में पैक्ड होता है, कौन सा आइटम, ठीक है, किस टाइप के आइटम्स सबसे बेहतर तरीके से पैक्ड होते हैं, और किसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, किनकी कम होती है। ठीक, तो सब कुछ जानेंगे। तो इसमें पैकिंग इफ़िशियंसी हम किस में आज जानने वाले हैं। पहले जानेंगे हम सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है, ठीक, सिंपल क्यूबिक में। फिर हम जानेंगे बीसीसी में कितनी होती है, और फिर जानेंगे हम एफसीसी में कितनी होती है। जनरली हमें इन्हीं तीनों में पढ़ना होता है। ठीक, मैंने बता रखा था कि अगर सिंपल क्यूबिक पढ़ लिए तो आपको पता चलेगा, अगर कहीं पूछता है कि स्क्वायर पैकिंग, तो स्क्वायर पैकिंग और कुछ नहीं होता है, सिंपल क्यूबिक को हम लोग स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। ठीक, एफसीसी क्या होता है, एफसीसी का मतलब ही सीसीपी होता है। और अगर अगर आप सीसीपी के बारे में जान गए तो आप ये एससीसी एससीपी के बारे में भी जान लोगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंपल क्यूबिक से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमको क्या निकालना था, पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल क्यूबिक कैसा होता है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारा कैसा ही व्यू है, 3D व्यू। ठीक है, मैं आपको हर एक सबसे बेहतर फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि कैसे सच में जो सॉलिड स्टेट होता होगा, ठीक है, उसमें सच में कैसे पैक्ड होते होंगे एटम्स। ठीक है, नहीं तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे होता होगा, कैसे एजम्पशंस लेने हैं, ठीक है, तो सब पोजीशन कैसे लेना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही होता होगा। तो अब देखिए यहाँ मैं कुछ बताने भी वाला था, इसी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इस वजह से मैंने 3D व्यू लिया। अब देखिए, जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें ये स्पीयर्स होते हैं। ये मैंने क्या बताया था, ये हमारे क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल हो गए जिन्हें हम क्या मान के चल रहे हैं, एटम्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो सिंपल क्यूबिक होता है, क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो केवल कॉर्नर पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ओनली, क्या लिखेंगे हम, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ओनली कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, अब ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ए। क्या कहते हैं हम, ए। अब ए क्या है, ए कुछ नहीं है, इसे क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल की एज लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा स्पीयर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा स्पीयर है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर की। और मैंने कहा था कि सारे स्पीयर, ऑल स्पीयर्स आर आइडेंटिकल। ठीक, आइडेंटिकल मतलब सब सेम है। तो जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका होगा। तो ये इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर। तो यहाँ से पता चलता है, और ये यहाँ तक आएगा तो ये भी हो जाएगा आर। तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2r। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू 2r। ये हो गया यहाँ से ये। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे टोटल,
अब क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं नंबर ऑफ, अब जानेंगे नंबर ऑफ स्पीयर्स, या आप सीधे लिख सकते हो एटम्स, यहाँ ब्रैकेट में एटम्स इन यूनिट सेल, इन पर यूनिट सेल। तो मैंने क्या बताया था, एससी में कितने होते हैं, हम लोग कैसे काउंट करते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है हमारा 1/8। और जैसा कि जानते हैं कि हमारा सिंपल क्यूबिक में, ठीक, सिंपल क्यूबिक में हमारा जो यूनिट जो एटम होता है, जो स्फीयर होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल कॉर्नर पे। और कॉर्नर टोटल कितने होते हैं क्यूब के, 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो एक यूनिट सेल में टोटल कितने स्फीयर प्रेजेंट होते हैं, 1। ठीक, देखिए ये हमारा कितना पार्ट है, एक स्फीयर का ये टोटल कितना पार्ट है, ये हमारा केवल 1/8 पार्ट है। ठीक, 1/8। अब देखिए, अब हम सिंपल ये देखते हैं कि पहले हम ये देखते हैं हमें निकालना क्या है। तो देखिए जो हमारी पैकिंग इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी, उसे हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम निकालेंगे इसे। अगर हमें दो चीज़ पता हो, पहला, हमें पहला पता हो कि वॉल्यूम क्या है हमारे किसकी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सेल की वॉल्यूम कितनी है टोटल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो इस पूरे, अब देखिए ये जो ब्लैक वाला है, ये हमारा जो बन रहा है ये, या मैं इसे कलर कर देता हूँ, ये इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये जो यूनिट सेल हमारा, ठीक है, ये जो यूनिट सेल है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, ये अगर हमें पता चल जाए, ठीक, और ये ऊपर क्या पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, जो जितने स्पीयर है ना, जितने स्पीयर है टोटल, एक स्पीयर का वॉल्यूम, और इंटू एन किस लिए, जितने टोटल स्पीयर हैं। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम तो हमें पता होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक, और टोटल कितने स्पीयर हैं वो हमें पता चल जाए, ठीक है, जो कि हमने निकाल रखा है 1, तो इंटू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि जो हम अपना मैथ का फॉर्मूला होता है उसमें हम कैसे प्रॉफिट और गेन निकालते हैं, हम कैसे गेन निकालते हैं, गेन हम कैसे निकालते हैं, गेन निकालने के लिए क्या होता है, सीपी, ठीक, और ऊपर क्या हो जाता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, ठीक, और ये हो जाता है गेन परसेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो करके आता है वो हमारा गेन परसेंट निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा निकालने का। तो ये इसी तरीके से तो हम यहाँ निकालेंगे यहाँ पे इफिशिएंसी। तो पहले कि टोटल वॉल्यूम देखना है कि इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट हमारा स्पीयर का वॉल्यूम है। ठीक, जितना ज़्यादा स्पीयर होगा किसी भी यूनिट सेल में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हाईली पैक्ड एफिशिएंसी इसकी है, ये ज़्यादा पैक्ड है। और जिसका जितना कम पैकिंग एफिशिएंसी होगा उसे हम कहेंगे ये कम पैक्ड है, ठीक है, स्ट्रांगली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। अब हम नंबर ऑफ स्पीयर तो जान लिए, अब हम पहले जानेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ठीक, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये तो हम जान गए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और अब क्या जानना है, अब लास्ट में बस जानना है, बस हमें ये पता चल जाए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब देखिए यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है। ठीक, देखो पहले ये बताओ, यूनिट सेल जो है, यहाँ देखो यूनिट सेल का शेप क्या है, क्यूबिक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक, ए की ए मत यहाँ क्या होता है, एज लेंथ होता है, और यहाँ पे ए क्या है, ए ही है। ठीक, ए ही है, मैंने ए ही मान रखा है। और ए की वैल्यू क्या है, 2r के बराबर है, किसके बराबर है, 2r के। तो यहाँ आर के फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, 2r क्यूब। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2r क्यूब। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमने गलत लिख दिया है, होल ब्रैकेट बना के लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2r क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 8r क्यूब। ठीक, अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा PE इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8r क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/6। और जो पाई/6 की वैल्यू होती है वो होती है 0.52 इतना। और जब परसेंटेज निकालेंगे इन परसेंट, ठीक, इन परसेंट, तो
PE परसेंट कितना निकल जाएगा हमारा 52.4% ऑक्यूपाइड। ठीक, मतलब 52.4% क्या होता है, ये ऑक्यूपाइड होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, तो ये बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। ये मैंने लास्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लिख दिया था पैकिंग एफिशिएंसी की डिफिनीशन। ठीक है, तो ये पैकिंग जिससे भी पैकिंग एफिशिएंसी की डिफिनीशन लिखनी होगी तो ये पॉज करेगा वीडियो और लिख लेगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही मैंने लिख दिया, द परसेंट ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर कोई पूछ ले पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है तो भी वही होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों ही सेम चीज़ होता है, तो मैंने इसलिए मैंने डिफिनीशन लिख दी। जिसे डिफिनीशन जानने की ज़रूरत है, जिसे लिखनी है वो लिख सकता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। अब देखते हैं बीसीसी में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं बीसीसी के लिए। अब देखिए अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये देखिए, तो ये हमारा फिर से एक 3D व्यू है। ठीक है, थोड़ा सा आप 3D व्यू में कंफ्यूज मत हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2D भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, 2D व्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है, उस बात तो हमने देख लिया कि ए और उसके बीच में आर के बीच में क्या होता है, ए टू आर का रिलेशन होता है। ठीक, लेकिन इस बात तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस बात देखिए ये और ये इसके बीच में कितना गैप है। ये टोटली ऐसे सटा हुआ नहीं है कि हमने ऐसे रखा और बता दिया कि ये हो गया ए इक्वल टू 2R। अब की गैप है, तो अब की गैप होने की वजह से क्या हो रहा है, अब की हमें बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा फिर से कि कौन सा। ठीक है, ये जो हमारा टॉप व्यू है जो ऊपर से हमको देखने को मिल रहा है, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा सामने सीधा से देख रहे हैं वो हो गया हमारा साइड व्यू। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा टॉप व्यू है। ठीक है, ये क्या है, टॉप व्यू। ठीक है, इसे हमने ऊपर से बनाया, ये हमने ये वाला जो फिगर है ये क्या है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये बॉल जो है वो ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। वैसे ही ए है, बी है और सी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ए टू बी, ए बी क्या हमारा यहाँ पे ए बी क्या हो गया, एज लेंथ हो गया। ठीक है, एज लेंथ ही होगा और जिसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक, और ये अंदर स्फीयर रखा हुआ है। ठीक, जिसको आर से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो यहाँ पहले हम देखेंगे ये क्या है हमारा, अगर हम ए टू सी मिला दें जैसे हमने मिलाया है, यहाँ पे क्या ए बी और सी, तो हमने ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये मैंने बना रखी है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा फेस डायगोनल। ठीक, ये क्या है, फेस डायगोनल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पहले ये निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो बी सी और ए सी दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बी सी इक्वल टू और इक्वल टू कितना है, दोनों एज लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब देखो, अब ये निकालना था हमें क्या, ये हो गया मान लिया हमने डी। ये AD क्या है, AD हमारा है बॉडी डायगोनल। क्या हमारा, बॉडी डायगोनल। अब हमें निकालना क्या था, AD की वैल्यू निकालनी थी। तो अब देखते हैं AD की वैल्यू कैसे निकलेगी। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम किस बीच में लगेगा, AC और CD के बीच में, किसके बीच में, AC स्क्वायर और CD स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा हमारा, AC हमने अभी निकाला, AC हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर और CD क्या हो जाएगा, CD भी एक हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, एज लेंथ है यूनिट सेल की ये, तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा ये अंडर रूट 3a। ठीक, अब देखिए इसे देखिए हम इरेज कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये अगर इरेज करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा 3a आया, ठीक है, ये हमारा जो है वो कौन सा व्यू होगा, ये हमारा टॉप व्यू नहीं होगा, ये हमारा
इंटरनल व्यू होगा। क्या होगा? इंटरनल व्यू। ये जो आप छोटे छोटे स्पीयर्स देख रहे हो, इतने छोटे स्पीयर्स नहीं है, ये आपस में ए, ये हो गया हमारा जो स्पीयर है वो ए वाला स्पीयर हो गया, और अगर इसे ई स्पीयर माने तो ये हमारा यहाँ पे ई स्पीयर हो गया, ठीक। और ये हमारा कौन सा स्पीयर हो गया? डी स्पीयर, ठीक। तो ये ए ई डी वाला स्पीयर जो है वो कौन सा हमारा? पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्पीयर्स है, ठीक है। तो जो हमारी ए डी की वैल्यू आई, ए डी की जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई अभी को? ए डी, ये हमारी ए डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 है। और यहाँ पे देखो ये इतना, इतना क्या है? स्पीयर का रेडियस है। और ये इतना क्या है? ये स्पीयर की रेडियस है। और ये जो ई वाला है, ये ई वाला, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने कलर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या है? ये हमारा 2r के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर होता है, ठीक है। तो हमारा टोटल जो AD का डिस्टेंस आया वो AD बराबर कितना आएगा? 4r आएगा कि नहीं आएगा? देखो आप ध्यान से, एक आर यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2r यहाँ पे और एक आर यहाँ पे। और ये किसके इक्वल दे रहा है? ये बोल रहा है कि √3 है इसकी वैल्यू आएगी, तो ये हो गया √3 है, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? a इज इक्वल टू 4√3 और ये हो गया r, ठीक। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू हो गई। अब ये a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? उस बार कितना आया था सिंपल क्यूबिक के लिए? a इज इक्वल टू 2r, और यहाँ कितना आ रहा है? a इज इक्वल टू 4, अब 4/√3r। अब देखिए ये a की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो कितनी होती है? a³ होती है। a क्या दे रखा है यहाँ पे? 4√3 r³, तो हो जाएगा यहाँ पे 64, 3√3 r³, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा r अंदर होगा और इस क्यूब बाहर होगा, ठीक है, ठीक। और जो हमारा नंबर ऑफ स्पीयर कितना होता है? नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल, वो कितना होता है? पर यूनिट सेल ये BCC के लिए कितना होता है? 1/8 × 8, क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं। और एक बीच वाला जो है ये पर्पल वाला कहाँ है? बॉडी सेंटर पे, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या निकल, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, ठीक है, 2 × 4/3πr³, ठीक है। स्पीयर्स मैंने लिखा है, ध्यान दीजिए, स्पीयर नहीं लिखा है, स्पीयर्स माने टोटल कितने स्पीयर प्रेजेंट हैं? 2। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8/3πr³, ठीक है। तो यहाँ से जो PE आ जाएगा, PE डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे हम, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो कि कितना है? 8/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारा? 64/3√3 पाई नहीं होगा यहाँ पे, r³ होगा, r³, ठीक है। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 8 × 100, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 68%, ठीक है। तो PE की वैल्यू क्या आ गई हमारी? PE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से PE% इज इक्वल टू 68%। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया BCC के लिए पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। अब देखिए हमने कैसे कैसे किया, ठीक है। ये हमने ऐसे किया, पहले फेस डायगोनल के लिए निकाला, फिर बॉडी डायगोनल के लिए निकाला, फिर A की वैल्यू, सब में सिस्टम सेम है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम A और R का रिलेशन निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का, फिर नंबर ऑफ स्पीयर निकालेंगे, और चौथे में हम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल के कैलकुलेट कर देंगे, ठीक। 4 स्टेप है। पहले हम क्या निकालेंगे? A और R में रिलेशन, दूसरा क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तीसरा क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्पीयर, चौथा निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चौथा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ से हमारा आता है वो आता है FCC। अब FCC को हम जानते हैं जैसे कि हम CCP क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, CCP स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक। और इसे अगर हम निकाल लिए तो सेम सिमिलर इसके SCP के लिए भी होता है, स्ट्रक्चर के लिए भी
सेम होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो एडी है वो हमारा क्या है, एडी। एडी हमारा है यहाँ पे एज लेंथ, और डीसी क्या है, डीसी भी हमारा है एज लेंथ, जो ए से डिनोट होता है। अच्छा, एसी क्या है यहाँ पे, एसी, ये जो हमारा एसी है, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से हम पता किए कि जो एडी होता है और सीडी होता है वो हमारा क्या है, एज लेंथ है, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और एसी क्या है, एसी हमारा फेस डायगोनल है, जो कि हमने निकाला था √2a होता है, क्या होता है, √2a, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारे ये बना लेते हैं, ये हमारा फेस सेंटर्ड है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें कैसे अरेंज होता है, इसमें इसमें एक होता है जो हमारा फेस पे अरेंज होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फेस है, ये हमारा फेस है, ठीक। ये एक सेंटर्ड फेस में कवर होता है। दूसरा कहाँ कवर होता है, दूसरा मैं साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ जिससे इक्वली क्लोज पैक्ड रहे, ठीक है। और फिर तीसरा कहाँ रहता है, तीसरा हमारा ये रहता है, ठीक। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो ये क्लोजली पैक होता है, ये हमारा कहाँ होता है, ये हमारा फेस पे होता है, ठीक। और ये दोनों जो होते हैं हमारे वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। और कहाँ होते हैं, ये भी कॉर्नर पे होता है, ठीक। अब देखिए, इसका रेडियस क्या हो गया, आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 2r, क्योंकि ये डायमीटर है। और इसका रेडियस क्या हो गया हमारा, आर। और ये हमारा है ए, और ये हमारा है सी, जैसा कि इसी फिगर को मैंने डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, ठीक, ए सी, ठीक। और ए सी की वैल्यू हमें क्या पता है, ए सी की वैल्यू हमें पता है √2a। और आर के आर को अगर कंसिडर करके, आर टोटल कितने यहाँ पे 4r, ठीक है। देखिए 2r ये प्लस आर तो हो गया 2r। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी 2√2r, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमारी वैल्यू ये निकल गई कि ए इक्वल टू 2√2r, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, और वो क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 816√2r, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल, वो कितने होते हैं, एफसीसी में कहाँ कहाँ होते हैं हमारे स्पीयर्स, हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर टोटल होते हैं 8। और कहाँ होते हैं, फेस पे होते हैं, और फेस टोटल कितना होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। नंबर ऑफ स्पीयर हो गए हमारे 4। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्पीयर्स का, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स इज इक्वल टू 4 × 4/3 πr³। ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से हमारा निकल के आएगा 16/3 πr³, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ से क्या निकालेंगे, पीई की वैल्यू जब निकालेंगे, पीई परसेंट, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना है, 16√2r³, ठीक। तो जब इसे निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर केवल बचेगा पाई, और नीचे बचेगा 3√2, ठीक, इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 74%, ठीक है। तो यहाँ से जो एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना है हमारा, 74%, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू किसके लिए आ गया, एफसीसी के लिए आ गया, ठीक। और आप इसे लिख लोगे कि इट इज ऑल्सो फॉर सीसीपी एंड एससीपी स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी का, ठीक। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़े, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है।
तो आपने पहला क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड के लिए क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ा, इससे हमें पता चला कि जो एफसीसी होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही होता है, और सबसे कम वाइड, इसका क्या मतलब होता है, सबसे कम वाइड इसी में पाया जाता है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, जिससे आने वाले लेक्चर्स आपको नोटिफाई हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।